जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने परिवार में। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में अंग्रेजी में एक ऐसा चीज़ आपको सिखाने जा रहा हूं जो आपको कोई नहीं सिखाया होगा, गारंटी है। और अगर आप इसे नहीं सीखते हैं या नहीं समझे रहेंगे ना, आप 100% कहता हूं अंग्रेजी गलत तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, तभी आप यह समझ पाएंगे कि क्या चीज़ है इस क्लास में। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आप यहाँ देखिए, लिखा अंग्रेजी पढ़ने और लिखने का बहुत ही बवाल तरीका है दोस्तों। ध्यान से आपको बस वीडियो को देखना है, तभी आप यह चीज़ समझ पाएंगे कि क्या चीज़ हम आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, बिल्कुल स्किप नहीं करना। अगर आप स्किप कर देंगे तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए लिखा गया है PRAY और PREY। जब हम इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे ना, तभी आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे देखिए PRAY, तो इसे पढ़ा जाता है दोस्तों प्रे। PR से हो गया प्र, और A और Y से एक ही मात्रा, इसे पढ़ा जाता है प्रे। देखिए इसे क्या पढ़ा जाता है, प्रे। अब मज़े की बात आपको यह बताऊं दोस्तों कि इसे भी हम प्रे ही पढ़ते हैं। ये देखिए, इसको भी हम प्रे पढ़ते हैं, PREY, इसे भी प्रे पढ़ा जाता है। ये देखिए, तो ऐसी चीज़ मैं आपको सिखा रहा हूँ कि ऐसे शब्द आपको सिखा रहा हूँ कि जिसके उच्चारण जो है एक ही होते हैं, मतलब उनको एक ही तरीके से पढ़ा जाता है, लेकिन इनका मीनिंग जो होता है वह बिल्कुल ही अलग होता है, और इनका स्पेलिंग भी अलग होता है। ठीक है, कैसे होता है देखिएगा। तो पहले वाले प्रे का मतलब हो जाता है दोस्तों प्रार्थना करना। क्या हो जाता है? प्रार्थना करना। ठीक है, अब इस दूसरे वाले प्रे का मतलब हो जाता है शिकार करना। क्या हो जाता है मेरे भाई? शिकार। शिकार करना नहीं होता, शिकार होता है। ठीक है, प्रे। तो देख रहे हैं ना, ऐसे शब्द आपको सिखा रहे हैं जिसका पढ़ने का तरीका एक ही होगा, मतलब उच्चारण एक ही होगा, लेकिन उनका मीनिंग और स्पेलिंग दोनों अलग होगा। स्पेलिंग देख लीजिए दोनों का अलग है, और मीनिंग भी देख लीजिए दोनों का अलग है। समझ आ रहा है ना? तो आप यह बताइए कि आपको यह कोई चीज़ सिखाया है कि नहीं सिखाया है? नहीं सिखाया है ना? तो ध्यान से आप देखते जाइए, सारे शब्द ऐसे ही हैं जिनका पढ़ने का तरीका एक ही है। ठीक है, ध्यान से देखिए, लिखा गया HERE और HEAR, इन दोनों को क्या पढ़ेंगे? HERE इसे पढ़ा जाता है दोस्तों हीयर, HEAR इसे पढ़ा जाता है हीयर। अब आप समझ गए होंगे कि इसे भी हम हीयर ही पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को हीयर पढ़ा जाएगा, HEAR हीयर और HERE हीयर, दोनों का मतलब अलग है। इस पहले वाले हीयर का मतलब हो जाता है यहाँ। क्या होता है? यहाँ होता है, जैसे बोलते हैं ना कम हीयर, यहाँ आओ, कम हीयर, यहाँ आओ। और इस दूसरे वाले हीयर का मतलब हो जाता है दोस्तों सुनना। क्या हो जाता है? सुनना हो जाता है। तो आपको दोनों शब्द याद रखने हैं, और स्पेलिंग भी याद रखना है। जब तक आप स्पेलिंग नहीं याद रखेंगे तब तक आप समझ लीजिए शब्द को सही तरीके से नहीं याद किए हैं। क्यों? क्योंकि स्पेलिंग से ही पता चल पाएगा कि कौन से शब्द का क्या मीनिंग होगा। HERE है तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ, और HEAR है तो इसका मतलब क्या हो गया? सुनना हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, अगला शब्द है STORY और STOREY, तो इसे क्या पढ़ेंगे? तो ST से आधा स और ट हो गया, इस ओ का उच्चारण ओ की मात्रा, RY से रे, इसे पढ़ा जाएगा स्टोरी। इसे क्या पढ़ा जाएगा? स्टोरी। अब आप समझे रहे होंगे कि इसे क्या पढ़ेंगे, इसको भी हम स्टोरी ही पढ़ेंगे, STOREY स्टोरी। ठीक है, देखिए इस पहले वाले स्टोरी का मतलब हो जाता है कहानी। क्या होता है मेरे भाई? कहानी होता है। ठीक है, पहले वाले स्टोरी का मतलब हो गया कहानी, STORY स्टोरी मतलब कहानी, और STOREY इसका मतलब हो जाता है मंजिल। इस स्टोरी का मतलब क्या हो जाता है? मंजिल हो जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, स्टोरी। इस पहले वाली स्टोरी का मतलब कहानी, दूसरे वाले स्टोरी का मतलब मंजिल। ठीक है, अगला शब्द देखिए LOSE और LOOSE, इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए यल से हो जाता है आपका लॉ, इस ओ का उच्चारण बड़ा ओ की मात्रा हो जाएगा, CE से ज, इसे पढ़ेंगे लूज। अब इसको भी हम लूज ही पढ़ेंगे। ठीक है, LOOSE लूज। इस पहले वाले लूज का मतलब हो जाएगा दोस्तों हारना। क्या हो जाएगा? हारना। जैसे हम मैच में हार जाते हैं तो उसको लूज बोलते हैं। ठीक है,
और इस दूसरे वाले लूज का मतलब हो जाता है दोस्तों ढीला। क्या होता है? ढीला होता है। जैसे कोई कपड़ा होता है ढीला होता है ना, तो उसको हम लूज बोल सकते हैं। ठीक है, लूज मतलब ढीला। तो याद रखना LOSE लूज मतलब हारना और LOOSE लूज मतलब ढीला। अगला शब्द है DUAL और DUEL। इसे क्या पढ़ेंगे? देखिए DUEL इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों डुअल। क्या पढ़ा जाएगा? डुअल। ठीक है, अब इसे क्या पढ़ा जाएगा? DUEL। इसको भी हम डुअल ही पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को डुअल पढ़ा जाएगा। देख रहे हैं दोस्तों कि दोनों का स्पेलिंग जो है बिल्कुल अलग है, कोई भी सेम नहीं है स्पेलिंग, लेकिन इनका पढ़ने का जो तरीका है, जिसको हम प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, जिसको हम उच्चारण बोलते हैं, वह बिल्कुल एक ही जैसा है। ठीक है, लेकिन इसका मीनिंग भी अलग है। तो देखिए, इस पहले वाले डुअल का मतलब हो जाता है दोहरा। क्या हो जाता है? दोहरा होता है। ठीक है, और इस दूसरे वाले डुअल का मतलब हो जाता है दोस्तों द्वंद्व युद्ध। क्या होता है? द्वंद्व युद्ध होता है। ठीक है, तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। इस पहले वाले डुअल का मतलब दोहरा होता है, इस डुअल का मतलब हो जाता है द्वंद्व युद्ध। DUEL डुअल मतलब द्वंद्व युद्ध है। आगे लिखा है SOUL और SOLE। SOUL इसे पढ़ा जाता है दोस्तों सोल। SOLE इसे पढ़ेंगे सोल और SOLE इसको भी हम सोल ही पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को सोल पढ़ा जाएगा। इस पहले वाले सोल का मतलब हो जाता है दोस्तों आत्मा। क्या होता है? आत्मा होता है। ठीक है, सोल जैसे हमारे शरीर की आत्मा होती है उसको सोल बोलते हैं, SOUL। और इस दूसरे वाले सोल का मतलब हो जाता है दोस्तों जूता की तली। क्या होता है? जूता की जो निचला हिस्सा होता है ना, उसको हम सोल बोलते हैं। बोलते हैं ना कि जैसे मेरा सोल उखड़ गया, तो सोल मतलब क्या? जूता की तली। ऐसा नहीं कहेंगे कि सोल मतलब आत्मा हो जाएगा, आत्मा उखड़ गया, नहीं, सोल मतलब जूता की तली। ठीक है, तो इसको याद रखिए। स्पेलिंग ध्यान रखेंगे ना तो आप इन शब्दों को याद रख पाएंगे। अगर स्पेलिंग नहीं याद रखेंगे तो आप गलती करेंगे। आपको पढ़ना रहेगा आत्मा वाली सोल और आप पढ़ेंगे जूता की तली वाला सोल पढ़ देंगे। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। आगे क्या लिखा है? CITE और SITE। तो CITE से क्या पढ़ेंगे दोस्तों? साइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइट। CITE साइट और SITE इसको भी हम साइट ही पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को साइट पढ़ा जाएगा। इस पहले वाले साइट का मतलब हो जाता है दोस्तों जगह। क्या होता है? जगह होता है। ठीक है, और इस वाले साइट का मतलब बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इसका मीनिंग आप हमें कमेंट में बताएंगे कि इसका मीनिंग क्या होगा। ठीक है, साइट, दूसरे वाले साइट, SITE साइट, और इस वाले साइट का मतलब जगह हो गया। चलिए आगे देखिए, लिखा GATE और GAIT। तो GATE इसे पढ़ा जाता है दोस्तों गेट। GATE गेट और GAIT इसे भी हम गेट पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को हम गेट पढ़ेंगे। इस पहले वाले गेट का मतलब हो जाएगा दोस्तों दरवाज़ा। क्या हो जाएगा? GATE मतलब दरवाज़ा, GATE मतलब दरवाज़ा, और GAIT इसका मतलब हो गया चाल। क्या हो गया? चाल हो गया। ठीक है, GAIT गेट मतलब चाल और GATE गेट मतलब दरवाज़ा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों? आप बताइए कि आपको यह कोई बताया है? नहीं बताया है ना? तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, इससे हमें पता चलेगा कि बच्चों को कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। आगे लिखा BIRTH। तो बी से हो गया दोस्तों ब। इस आई और आर का उच्चारण आर से रहा और TS से था। इसे पढ़ा जाएगा बर्थ। इसे बर्थ पढ़ेंगे तो BERTH, इसको भी हम बर्थ ही पढ़ेंगे। ठीक है, इस पहले वाले बर्थ का मतलब हो जाएगा जन्म। BIRTH बर्थ मतलब जन्म होता है। जैसे हम बर्थडे मनाते हैं ना, जन्मदिन, तो बर्थ मतलब जन्म है। ठीक है, इस दूसरे वाले बर्थ का मतलब हो जाएगा दोस्तों सीट। क्या हो जाएगा? सीट। ठीक है, जैसे रेलगाड़ी में जो बैठने की सीट होती है उसको हम बर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्थ। तो स्पेलिंग रहता है BERTH। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखेंगे। तो यह हो गया आपका बर्थ। दोस्तों आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं और भी ऐसे ही शब्दों को हम लोग पढ़ने और लिखने का प्रयास करते हैं। आगे लिखा BRAKE और BREAK। तो BRAKE इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों ब्रेक। BRAKE ब्रेक। ठीक है, अब इसको भी हम ब्रेक ही पढ़ेंगे, BREAK ब्रेक। ठीक है,
इस पहले वाले ब्रेक का मतलब हो जाता है ब्रेक लगाना। क्या हो जाता है? ब्रेक लगाना। गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं ना, तो उसको हम ब्रेक बोलेंगे, ठीक है। और इस वाले ब्रेक का मतलब हो जाता है BREAK जो है ना, इसका मतलब हो जाता है तोड़ना। क्या हो जाता है? तोड़ना होता है, ठीक है। तो याद रखना है BREAK मतलब तोड़ना और BRAKE ब्रेक मतलब ब्रेक लगाना, ठीक है। गाड़ी में जो ब्रेक होता है उसको भी हम ब्रेक ही बोलते हैं। आगे लिखा है CELL और SELL। देखिए CELL इसे पढ़ा जाएगा दोस्तों सेल, SELL सेल और CELL इसको भी हम सेल पढ़ेंगे, ठीक है। इस पहले वाले सेल का मतलब हो गया कोशिका। क्या हो जाएगा मेरे भाई? कोशिका, ठीक है। जैसे हमारे शरीर में कोशिका होती है ना, तो सेल बोलेंगे। और इस दूसरे वाले सेल का मतलब हो गया बेचना। क्या हो जाएगा मेरे भाई? बेचना होता है, ठीक है, बेचना। CELL सेल मतलब कोशिका और SELL सेल मतलब आत्मा। आगे क्या लिखा? HEAL, तो H से हो जाएगा दोस्तों हाँ, इस EA से बड़ी की मात्रा यल से ल, इसे पढ़ेंगे हील। अब इसको भी हील पढ़ेंगे HEEL हील, ठीक है। इस पहले वाले हील का मतलब हो जाएगा घाव भरना। क्या हो जाएगा? घाव भरना। जैसे किसी को चोट लग जाती है तो हम उस पर दवाई लगाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं हील, HEAL हील मतलब घाव भरना। इस दूसरे वाले हील का मतलब हो जाता है एड़ी। क्या हो जाता है मेरे भाई? एड़ी हो जाता है, ठीक है। हील मतलब एड़ी और इस वाले हील का मतलब घाव भरना। अगला शब्द है HOUR और OUR। तो HOUR देखिए यहाँ H साइलेंट है तो इसको हम पढ़ेंगे आवर। क्या पढ़ेंगे? आवर, ठीक है। इसको भी आवर पढ़ा जाएगा। और OUR है तो इसको भी हम आवर ही पढ़ेंगे, ठीक है। इस पहले वाले आवर का मतलब हो जाता है घंटा। क्या हो जाता है मेरे भाई? घंटा। और इस दूसरे वाले आवर का मतलब हो जाता है हमारा। क्या हो जाता है? हमारा, ठीक है। HOUR है लेकिन यहाँ H साइलेंट है, मतलब इसे नहीं पढ़ा जाता है, तो इसे पढ़ेंगे आवर मतलब घंटा। और OUR है आवर मतलब हमारा। SON इसे हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सन। SON इसे पढ़ा जाएगा सन और SUN इसे पढ़ा जाएगा सन। दोनों को हम सन पढ़ेंगे। इस पहले वाले सन का मतलब हो जाता है बेटा। क्या होता है मेरे भाई? बेटा होता है। सन मतलब बेटा। और इस वाले सन का मतलब हो गया सूर्य। क्या हो जाता है? सूर्य या सूरज भी कह सकते हैं, ठीक है। सूर्य या सूरज। SON सन मतलब बेटा और SUN सन मतलब सूर्य। दोस्तों अगर आप यह नहीं सीखे रहेंगे तो गलती करेंगे कि नहीं। बोलना रहेगा बेटा वाला सन और बोल देंगे सूर्य वाला सन, लिख देंगे सूर्य वाला सन, ठीक है। तो इसलिए आपको दोनों याद होने चाहिए। दोनों याद रहेंगे तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि कौन सा लिखना है कौन सा नहीं लिखना है। आगे CENT और SCENT। CENT इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? सेंट। CENT इसे पढ़ा जाएगा सेंट और SCENT इसे भी पढ़ेंगे सेंट, ठीक है। दोनों को सेंट पढ़ेंगे। इस पहले वाले सेंट का मतलब हो जाता है दोस्तों सैकड़ा। क्या हो जाता है? सैकड़ा, ठीक है। और इस दूसरे वाले सेंट का मतलब हो जाता है इत्र बोल सकते हैं या महक बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? महक। जैसे हम सेंट मारते हैं ना तो ये वाला सेंट होता है और इस सेंट का मतलब सैकड़ा हो गया, ठीक है। आगे लिखा गया है BEAN और BEEN। तो देखिए BEAN तो B से हो गया आपका बा, EA से बड़ी ई की मात्रा और N से न, इसे पढ़ा जाएगा बीन। इस पहले वाले बीन का मतलब हो गया दोस्तों देखिए इसे भी हम बीन ही पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों को बीन पढ़ा जाएगा। इस पहले वाले बीन का मतलब हो जाता है सब्जी। क्या हो जाता है? सब्जी। एक बीन सब्जी होती है ना, उसको हम बीन बोलते हैं। BEAN रहता है, स्पेलिंग ध्यान रखेंगे। और इस दूसरे वाले बीन का मतलब हो जाता है होना। क्या होता है? बीन मतलब होना होता है, ठीक है। तो आप इसे याद कर सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा है BUY और BY। तो BUY इसे पढ़ेंगे बाई, BUY इसे पढ़ा जाएगा बाई और BY इसे भी हम बाई पढ़ेंगे, ठीक है। दोनों को बाई पढ़ेंगे। इस पहले वाले बाई का मतलब हो जाता है खरीदना। क्या हो जाता है? खरीदना, ठीक है। और इस दूसरे वाले बाई का मतलब हो जाता है से या द्वारा, ठीक है। से होता है या द्वारा होता है, दोनों होता है, आप बोल सकते हैं। तो पहले वाले बाई का मतलब खरीदना, दूसरे वाले बाई का मतलब से या द्वारा। आगे देखिए लिखा MALE और MAIL। तो MALE इसे पढ़ेंगे मेल।
MEL मेल, और इसे भी हम मेल पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों को मेल पढ़ा जाएगा। इस पहले वाले मेल का मतलब हो जाता है पुरुष। क्या हो जाता है? पुरुष। जैसे मेल फीमेल होता है ना, तो इस पहले वाले मेल का मतलब हो गया पुरुष, और इस दूसरे वाले मेल का मतलब हो गया डाक। है क्या हो जाएगा मेरे भाई? डाक। ठीक है, इस दूसरे वाले मेल का मतलब हो गया डाक। जैसे हम मेल करते हैं ना, किसी को ईमेल आईडी से मेल कर देते हैं, तो मेल मतलब डाक, और इस मेल का मतलब पुरुष। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको इस वीडियो से एक नई चीज़ सीखने को मिली होगी। अगर आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आप हमें कॉमेंट में बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। ठीक है, कॉमेंट जरूर करिएगा। और अगर आप ऐसे ही ज़बरदस्त तरीके से अंग्रेजी सीखना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।